अमेज़न का जंगल हरा भरा, विशाल, ये दुनिया को सांस देता है, लेकिन इसके अंदर रहस्य भी छुपे हैं। इसके पेड़ों के नीचे कई भेद गड़े हैं। इसकी पत्तियों में कहानियां फुसफुसाती हैं, अजीबो-गरीब जीवों की कहानियां, भुला दिए गए लोगों की कहानियां और ऐसी पौधों की कहानियां जिनकी शक्तियां हमारी समझ से परे हैं। अमेज़न अजूबों की जगह है, ये खतरों की जगह भी है। ये हमें चुनौती देता है, ये हमसे अनजान का सामना करने को कहता है, और कभी-कभी अनजान बहुत ही भयानक होता है। सदियों से लोग अमेज़न के एक अजीब पेड़ के बारे में फुसफुसाते रहे हैं। एक ऐसा पेड़ जो इंसानों को खा जाता है, एक ऐसा पेड़ जो लोगों को मौत के मुंह में धकेल देता है। क्या यह सच है या यह बस एक कहानी है? बच्चों को डराने और खोजकर्ताओं को चेतावनी देने का एक तरीका? सच्चाई हमेशा की तरह रहस्य के आड़ में छुपी है। जंगल अपने राजसत्य की अच्छे से रखता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने उस पेड़ को देखा है। वे कहते हैं कि यह असली है और वे कहते हैं कि यह भूखा है। अमेज़न के बीचों बीच मडूडू नाम की एक जनजाति रहती है। ये जंगल के लोग हैं। ये इसकी लय को कॉम्प्रिहेंडते हैं, ये इसके रहस्यों को जानते हैं, और वे हमेशा से ही आदमखोर पेड़ के बारे में जानते हैं। मडूडू कहते हैं कि पेड़ बहुत पुराना है। यह एक शक्तिशाली आत्मा है, जंगल का रक्षक। यह जंगल को उन लोगों से बचाता है जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा एक कीमत पर मिलती है, एक भयानक कीमत। 1905 में एडवर्ड फ्रीमैन नाम का एक युवा खोजकर्ता अमेज़न में गया। वो खोए हुए शहरों को ढूंढ रहा था। वो दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता था। वो कुछ असाधारण खोजना चाहता था। फ्रीमैन महत्वाकांक्षा से प्रेरित था, लेकिन वो लापरवाह भी था। उसने स्थानीय लोगों की चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया। वो पेड़ के बारे में उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो ये जानने वाला था कि कुछ कहानियां सच होती हैं। भाग 5, गहरे में एक खोज। फ्रीमैन और उसकी टीम ने घने जंगल को पार किया। उन्होंने कीड़ों और उमस से संघर्ष किया। उन्हें खतरनाक जानवरों और धोखेबाज जमीन का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रीमैन आगे बढ़ता रहा। वो जो खोज रहा था उसे पाने के लिए दृढ़ था। फिर एक दिन उन्हें वो मिल गया। एक खुली जगह में मरे हुए पेड़ों की गोलाई में एक अविश्वसनीय नजारा था। एक ऐसा पेड़ जो और किसी पेड़ जैसा नहीं था। वो विशाल था। उसका तना इतना मोटा था जितना फ्रीमैन ने पहले कभी नहीं देखा था, और उसकी शाखाएं अजीब मांसल पत्तियों से ढकी हुई थीं। भाग 6, पेड़ का आलिंगन। फ्रीमैन सावधानी से पेड़ के पास गया। वो मंत्रमुग्ध था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने उसकी छाल को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और तभी ऐसा हुआ। पत्तियां जिंदा हो गईं। वे नाक के फन की तरह खुल गईं, जिससे तेज कांटों की कतारें दिखाई देने लगीं। पेड़ के तने से बेलें निकलीं, जो फ्रीमैन के पैरों के चारों ओर लिपट गईं और उसे तने की ओर खींचने लगी। पेड़ भूखा था और उसे अपना अगला शिकार मिल गया था। भाग 7, जान बचाकर भागना। फ्रीमैन चीखा जब बेलों ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत था। उसके साथी डर के मारे जम गए थे। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तभी फ्रीमैन के एक गाइड ने, अज़ुका नाम के एक मडूडू व्यक्ति ने कार्रवाई की। उसने अपना चाकू पकड़ा और बेलों पर वार किया। फ्रीमैन को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। पेड़ ने प्रतिरोध किया, अपनी शाखाओं को इधर उधर मारते हुए, और अज़ुका को भी फंसाने की कोशिश कर रहा था। अंत में एक हताश प्रयास से अज़ुका ने आखिरी बेल को काट दिया
जिसने फ्रीमैन को जकड़ा हुआ था। वे ठोकर खाते हुए राक्षसी पेड़ से दूर भागे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। भाग 8 दुनिया की प्रतिक्रिया। फ्रीमैन और उसकी टीम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग पाए। वे एक भयानक कहानी के साथ सभ्यता में लौट आए। अमेज़न के अंदर एक आदमखोर पेड़ की कहानी। दुनिया मोहित हो गई। कुछ लोगों ने फ्रीमैन की कहानी को झूठ कहा, दूसरों ने उस पर विश्वास किया। पेड़ को खोजने के लिए अभियान चलाए गए, लेकिन वो कभी नहीं मिला। जंगल ने अपना रहस्य बनाए रखा। भाग 9 सच, कल्पना और जंगल। तो आदमखोर पेड़ के बारे में सच्चाई क्या है? क्या ये असली है या ये बस एक कहानी है? इसका जवाब अमेज़न की तरह ही एक रहस्य बना हुआ है। शायद पेड़ एक रूपक है, एक याद दिलाता है कि प्रकृति शक्तिशाली है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। या शायद यह पूरी तरह से कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ नहीं सकते। भाग 10 पत्तों से एक सबक। अमेज़न अजूबों और खौफ की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी मुमकिन है, और कभी-कभी वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आदमखोर पेड़ की कहानी हमें प्रकृति की शक्ति का सम्मान करना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम हमेशा नियंत्रण में नहीं होते हैं, और कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं।